Hello everyone. Today I am going to discuss a new topic of the seed previous year questions, that is a paper cutting. Okay, so what happens in this questions, like for example if we take a paper, okay, and then fold it with the second half, okay, then it will form a size of this. And if we cut any pattern to this, okay, for example if I cut these types of patterns, and when we will open after cutting this pattern, so they will mirror image or they will form the same pattern on the second side also. Okay, so you have to think that what pattern will be formed after the unfolding of the same paper. Okay, for example in this image you can see that if we fold a paper in the half and we cut this pattern, okay, this pattern in the first half, okay, so if we unfold this, so this will form the same side on the same size or the same shape on the other side also. Okay, so these types of questions generally come in the various examinations. Okay, we will see the first question. Okay, so this is your first question. What does this say? A piece of a paper is folded according to the sequence given below. After folding, cuts are made as per the shapes marked in the yellow. Identify the resulting figure when the paper is unfolded fully. ओके, सो जब पेपर को अनफोल्ड किया जाता है, जो कट्स होंगे वो जो पैटर्न फॉलो करेंगे, जो पैटर्न फॉर्म करेंगे इस पूरे शेप में, सो वो क्या बनेगा. ओके, एंड कट जो है वो येलो पार्ट से शो किया गया है. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दीज 4 ऑप्शंस. ऑल्सो वन थिंग मोर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर फोल्डिंग इस डायरेक्शन में की गई तो ऑब्वियसली फोल्डिंग इसी डायरेक्शन में, अनफोल्डिंग इस डायरेक्शन में की जाएगी. ओके, सो अगर हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पे फोल्ड किया है, सो जब हम उसको ओपन करेंगे सो वो ऊपर की तरफ ओपन होगा. ओके, सो वी विल फॉलो अ प्रोसेस. ओके, और एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड से हम एक एक ऑप्शन को रिमूव करते जाएंगे सो दैट मुझे पूरा ऑप्शन, मतलब पूरा अनफोल्डिंग ना करनी पड़े. ओके, सो पूरा यहाँ तक हमें अनफोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं. अगर हमने यहाँ ऊपर तक भी अनफोल्डिंग कर ली, लाइक इस स्टेप तक अनफोल्डिंग कर ली, सो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर वहीं तक आ जाए. ओके, सो दैट विल सेव योर टाइम. सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनफोल्डिंग ऑफ वन पार्ट करेंगे. सो लास्ट ऑप्शन में अगर देखा जाए तो फोल्डिंग इस डायरेक्शन में की गई है. ओके, सो अगर हमने फोल्ड इस डायरेक्शन में किया है, सो उसके ऑपोजिट हम उसको अनफोल्ड करेंगे. ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं इस स्क्वायर को, ओके, सो ये जो ट्रायंगल है, ओके, सो ये जो साइड है वो साइड कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली साइड फॉर्म होगी. ओके, एंड ये ऐसे जाएगा. वन थिंग मोर, ये वाला जा रहा है ऐसे, सो ये ऊपर से जाके ऐसे जाएगा. ओके, सो ये आपको फिगर पता चल गया कि टोटल जो फिगर बन रहा है वो कैसे फॉर्म होगा. अब ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेट करना शुरू करते हैं. ठीक है, अगर यहाँ से एलिमिनेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वी विल अनफोल्ड वन मोर स्टेप. ओके, सो अगर हमने सिर्फ इस पार्ट को देखना है नीचे के, ओके, सो अगर हम सबको डिवाइड कर लें, वो वहाँ आपको इमेजिनेशन में आपको इमेजिन करके आपको डिवाइड करना है पार्ट को, कि आपको इस वाले पार्ट को सब में चेक करना है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म हो रहा है लेफ्ट साइड में, अपर साइड में आप अगर देखोगे तो बहुत बड़ा पार्ट है. सो ये छोटा वाला पार्ट तो आएगा नहीं ऑब्वियसली. ओके, सो ये छोटे वाले पार्ट एलिमिनेट हो गए. सो दिस इज़ नॉट द आंसर एंड दिस इज़ नॉट द आंसर. ओके, अब देखते हैं कि ये और ये दोनों में कॉमन है. ठीक है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, सब चीज़ कॉमन है एक्सेप्ट द ट्रायंगल हेयर. ओके, सो यहाँ पे तो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. सो ऑब्वियसली हमने क्या बनाया है, ऐसे बनाया, तो जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रायंगल पॉइंटेड डाउनवर्ड्स होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो, सो वो क्या होगा, पॉइंटेड डाउनवर्ड्स होगा. अब हमको इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में चेक करना है. ठीक है, आई थिंक आई शुड इरेज दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली. ठीक है, ये आपको वहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ वो अभी मैंने समझाने के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है. ठीक है, सो अगर हम इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में अगर हम कंपेयर करते हैं, सो दिस इज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, सो दिस इज रॉन्ग आंसर एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर.
ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस व्हाट आई एम गोइंग टू फॉलो. ओके, सो पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाफ पार्ट भी अगर ओपन किया तो आपका आंसर जल्दी से जल्दी निकल आएगा. ओके, सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so what does this say? A piece of a paper is folded according to the sequence of the steps given below. After folding, square cuts are made as shown in the last step. Which of one options will result the paper is unfolded? तो same process इसमें follow किया गया है. उसमें फोल्ड किया गया है, कट्स लगाया एंड देन ओपन करके उसमें जो फॉर्म होंगे पैटर्न वो आपको फाइंड आउट करना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. ओके, सो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर सॉरी ये स्क्वायर कट्स यहाँ पे लगाए गए हैं इस ऑप्शन में. अगर हम देखें सो हमने कहाँ पे फोल्ड किया है, सबसे पहले इस वाले पार्ट को इसमें फोल्ड किया है. ठीक है, सो ऑब्वियसली ओपन भी हम इसी साइड करेंगे. सो अगर हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, ठीक है, सो ये स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म होगा, ये स्क्वायर यहाँ पे फॉर्म होगा. ऑल्सो 1 स्क्वायर इज हेयर. ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे अपने पार्ट को. सारे ऑप्शंस में हम डिवाइड करके देखेंगे. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, सो हमने ये क्या किया, यहाँ पे ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कैसे किया. सो ये ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज हमारा जो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सो इसमें स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है, इसमें स्क्वायर फॉर्म नहीं हो रहा है. ओके, सो इसमें और इसमें स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. ओके, सो अभी ऑप्शंस कैसे हटाएंगे हम. सो यहाँ पे देखो आप, सो इफ़ वी कंपेयर इन D एंड A. ओके, सो अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड करके देखते हैं, ओके, सो ऐसे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है. ओके, इसमें ऐसे फॉर्म हो रहा है, इसमें ऐसे फॉर्म हो रहा है. ओके, सो इससे ये मैच कर रहे हैं, सो द आंसर इज D. ऑल्सो अगर आप यहाँ से डिवाइड करके भी देखोगे, सो ये क्या स्क्वायर्स कट हो रहे हैं, बट यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये स्क्वायर्स कट नहीं हो रहे हैं. ओके, उससे भी आप निकाल सकते हो कि आपका ऑप्शन D है. ओके, सो पूरा आपको अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. एक पार्ट भी आपने अनफोल्ड किया, सो आप एलिमिनेशन मेथड से आप. ओके, सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैं अभी बताऊंगी क्यों डिफ़िकल्ट है थोड़ा ये. A square paper is folded and cut as shown below. The paper is then used as a template to spray paint a wall, a white wall, with the black paint. Which pattern would be created using these templates? So आपने templates अपने घर पे भी या रंगोली में या ट्राई किए होंगे. आप पेपर पे कुछ भी कट करो, कोई भी शेप कट किया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपने शेप कट किया है. ओके, सो आप ये जो पार्ट कट हो गया है इस पर आप स्प्रे पेंट करोगे वॉल पे और इस पार्ट पेपर को आप निकाल लोगे. सो ऑब्वियसली जो पार्ट कट होगा उसी का पैटर्न बनेगा वॉल पे. ठीक है, या फिर वॉल पे या फिर आप कह सकते हो रंगोली भी आपकी उसी पैटर्न पे बनेगी. ओके, जितना भी कट पार्ट होगा. सो सेम चीज़ इसमें भी करी गई है, फॉलो किया गया है, मतलब फोल्ड किया गया है, देन हम उसको अनफोल्ड करके ट्राई करेंगे. सो अगर हम ये ऑप्शन देखें, ठीक है, सो हमने इसको ऑब्वियसली ऐसे ऐसे फोल्ड किया गया है, तो हमने इसीलिए ऐसे ओपन किया है, इसी डायरेक्शन में ओपन किया है. ओके, सो जब हम इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे तो ये ट्रायंगल पूरा फॉर्म हो जाएगा एंड ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा. ओके, सो अगर हम इस ऑप्शंस में देखते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा बन रहा है. ठीक है, सो अभी आपको ऑप्शन लग रहा है A. ओके, सो आप इतनी जल्दी में टिक मत कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज़ मैच करना भूल गए कि अगर यहाँ पे बन रहा है सो यहाँ पे भी तो ये बन रहा है ना. वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कहीं, अगर हम इसको हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे भी तो बनना चाहिए था बट यहाँ पे तो बन नहीं रहा है. अब हम बाकी में कंपेयर करें कि भाई यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी अपवर्ड बन रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड बनना चाहिए था, यहाँ पे भी बन ही नहीं रहा है और यहाँ पे भी आपका अपवर्ड बन रहा है. ठीक है, सो आपका डाउनवर्ड बनना चाहिए, तो फिर चारों ऑप्शन तो गलत हो नहीं सकते. सो फिर हम कैसे करेंगे, चारों ऑप्शन तो गलत नहीं, अब नन ऑफ दीज भी आंसर नहीं है इसमें.
ठीक है। सो क्या हो सकता है, मतलब हम कैसे, अब हो सकता है कि आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हमने कोई पैटर्न, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बनाया है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ हमने यहाँ बनाया है और हमने इसको यहाँ लिया है और हमने इसको रोटेट कर दिया है, ओके। सो जब हम इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे कुछ बन जाएगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सो रोटेट करने से क्या हुआ, वो जो डायरेक्शन था वो शिफ्ट हो गया। सो वो चीज़ इसमें हुई है, रोटेशन हुआ है, ठीक है। उस पेपर को हम रोटेट करके अगर हम वॉल पे करेंगे सो पैटर्न भी तो रोटेट हो जाएगा ना, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या पूरा हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सो अभी हम इसको कैसे पूरा सॉल्व करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, और हमने इसको ऐसे खोला है, सो ऑब्वियसली ये साइड यहाँ पे जाएगी, ओके। सो ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे फॉर्म होगा, सो दिस विल फॉर्म लाइक दिस, ओके। सो ये ऐसे फॉर्म नहीं होगा। अब हम इसको अगर ओपन करते हैं पूरा, ठीक है, सो ये ऐसे बन जाएगा, ओके। हमने ऊपर की तरफ किया, इस स्टेप में अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, सो जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे सो वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म होगा, ओके। और हम उसको अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, सो ये ऐसे जाएगा, दिस विल फॉर्म ट्रायंगल लाइक दिस, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, और ये। सो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, एक मिरर इमेज आपको फॉर्म करते हुए जानी है जब भी आप अनफोल्ड कर रहे हो उसको, ठीक है। आप जब ये बना लोगे, ठीक है, ओके, जब आप ये बना लोगे और आप उसको रोटेट करके देखोगे, ठीक है, इसको आप इस डायरेक्शन में रोटेट करके देखोगे, सो यू विल सी दैट द आंसर विल बी द बी ऑप्शन, ओके। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज हमने क्या किया है, उसको रोटेट करके देखा है। सो पहले से ही आप टिक मत कर लेना आंसर, थोड़ा सा आप अगर आंसर्स मैच नहीं करें, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस ये देखा कि ये बस इसमें है, इसमें नहीं है, सो इतना ईजी तो ऑब्वियसली वो देंगे नहीं, ठीक है। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा और सॉल्व करके आपको लास्ट स्टेप तक आपको आंसर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ओके। सो दिस विल बी योर आंसर, okay. We will move to the next question, okay. So this is the next question. Identify the correct cut and fold drawing to create the shown image, okay. So this came in 2014 CET exam. अच्छा, सो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे बिकॉज इसमें क्या है कि इमेज आपको दी गई है जो कि कट किया गया हो, ओके। सो आप ऑप्शंस में जाओ क्योंकि ऑप्शंस क्या है, चारों अलग अलग दिख रहे हैं मुझे, ओके। सो अगर हम देखें तो इसमें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ओके, ये डिस्टेंस सेंटर वाले के अराउंड बराबर है, ओके, ये सेंटर वाले के बराबर है। बट इसमें व्हेन वी विल सी, सो दिस डिस्टेंस इज वेरी मच ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, वो देखने से ही लग रहा है, ओके। एक्चुअल में तो ये ऐसे और ऐसे है एंड देन ये ऐसे, ओके। सो दिस वन इज अराउंड हाफ ऑफ दिस वन, सो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ओके, बिकॉज ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम फर्स्ट में मेजर करते हैं सो दिस डिस्टेंस इज़ वेरी लेस, ओके। सो ये सेंटर वाला बहुत ज़्यादा है एंड ये साइड वाले बहुत कम है, सो इस वजह से ये क्रॉस हो जाता है। अब हम कंपेयर करते हैं इन सी एंड डी, तो सी एंड डी में क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है ये, एंड यहाँ पे वो नहीं दिख रही। अब हमें इस इमेज में चेक करना होगा दैट इज द एक्स्ट्रा लाइन इज प्रेजेंट और नॉट, एक्स्ट्रा कट इज प्रेजेंट और नॉट। अच्छा, सो यहाँ पे क्या है, एक कट है, मीन्स अगर देखा जाए ऐसे, सो देयर इज वन कट एंड देन देयर इज अ स्मॉल कट, ओके। क्योंकि वो फोल्ड किया गया है इसलिए वो ऐसे फॉर्म कर रहा है, नॉर्मली वो वैसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे है, फिर छोटा कट है एंड देन देयर इज अ सिंगल कट, ओके। सो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे दो कट, मतलब ये जो सेंटर वाला कट है उसके बाद डायरेक्टली ये छोटा वाला आ गया, दैट वे दिस आंसर इज करेक्ट, ओके। सो ये वाला थोड़ा अलग तरीके से था, इसमें हमने क्या किया है, बाय ऑप्शंस वी चेक दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट, okay. So we'll move to the next question, okay. So this question says
A square sheet of paper is folded twice, cut in the manner shown image 1. After cutting, the black part is removed. When the cut paper is unfolded, which pattern will be form? ओके, सो ये जो ब्लैक पोर्शन है उसको हटा दिया गया है. ओके, सिर्फ ये ग्रे वाला जो पोर्शन है वो रखा गया है. अच्छा, सो अब अगर हम इसमें भी क्या करेंगे, वी कैन ट्राई फ्रॉम ऑप्शंस ऑल्सो. सो अगर हम इन चारों में कंपेयर करते हैं तो अगर जो मेजर डिफरेंस हमें दिख रहा है कि मतलब चारों में ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, सो वो जो मेजर डिफरेंस है वो आपको इस वाले पार्ट में हर जगह दिखेगा. ओके, अगर आप देखोगे तो सब में अलग बना हुआ है एक्सेप्ट दीज टू. सो इनका क्या है, ये सेम है बाकी दोनों में, बाकी तो दोनों अलग अलग है. ओके, सो 3 टाइप से दिख गए. अच्छा, अब हम अगर इस वाले ऑप्शन से करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर क्या किया गया है, ये इधर फोल्ड किया गया है एंड देन इसको अगर नीचे फोल्ड किया जाएगा, सो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ओके, सो व्हाट वी विल देन, दिस बिकम्स विल दिस. ओके, सो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा. ओके, सो ये जो ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है वो डिफरेंस तो होगा ना कहीं ना कहीं. ओके, सो एक तो बनेगा नहीं. ये जो यहाँ पे जो ये ग्रे वाला ये पोर्शन है ये रिपीट होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी एंड वाई डायरेक्शन में भी. ओके, सो अगर हम देखें तो इसमें प्रेजेंट नहीं है ये डबल लाइंस और ये इसमें प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, सो इसमें या फिर इसमें होगा. सो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया. अब वी हैव ओनली सी एंड डी ऑप्शंस. अच्छा, अब एक चीज़ और, ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस. सो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है, अगर हम यहाँ से लाइन बनाते हैं, सो ये डिस्टेंस दिख रही है, सो दिस डिस्टेंस इज मच बिगर. अच्छा, इसमें क्या है, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है एंड ये वाली कम है. बट अगर हम इसमें देखेंगे, सो ये यहाँ पे कम है डिस्टेंस और ये यहाँ पे ज़्यादा है. सो ऑब्वियसली इसको एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए था, जो कि ये इस ऑप्शन में प्रेजेंट है. सो फाइनली योर आंसर इज डी. ओके, सो इसमें क्या हुआ है, हमें पूरा ओपन भी नहीं करना पड़ा है एंड देन यू कैन फाइंड आंसर ईजिली. ओके, चलो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है. ये ओपन आई थिंक इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप ऐसे ही कर सकते हो सॉल्व. A double layered cone of a sheet has 3 triangular holes punched in it. What do you mean by the punched? Means उसमें punching करके होल की गई है. Okay, like triangular holes. Okay, आप देखते होगे जो normally sheets होते हैं उसमें punched holes होते हैं. ठीक है, so that is known as a punching. Okay, as shown below, when the cone is unrolled, which of the following is correct development? Okay. सो आपने कोन जब इसको खोलोगे, इस कोन को जब भी खोलोगे, सो इन ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन आपका बनेगा. ओके, सो अब अगर हमें दिख रहा है कि x, व्हाट इज x, x क्या है, इनसाइड वाला कॉर्नर है. ओके, x इनसाइड वाला एंड आउटर साइड इज y. ओके, सो अगर हम देख रहे हैं, सो y से अगर हम कंपेयर करते हैं, चलो x से ही कंपेयर करते हैं. ठीक है, अब x से जब भी हम देखेंगे, सो क्या है, ये ट्रायंगल्स जो हैं, दो जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या इनसाइड फॉर्म हो रहे हैं, मतलब उसका जो पॉइंटेड सरफेस है दैट इज टूवर्ड्स x. ठीक है, एंड अगर हम इसमें कंपेयर करते हैं, इन चारों ऑप्शंस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, सो ये टूवर्ड्स x है, चलेगा, ये टूवर्ड्स x है, चलेगा. ठीक है, ये अब ये क्या है, ये भी टूवर्ड्स x है, चलेगा, एंड दिस वन इज नॉट, बिकॉज इसमें क्या हुआ है, ये पॉइंटेड जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ हैं. अच्छा, यहाँ पे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, अब अगर हम y की बात करते हैं, सो y में क्या हो रहा है, अब y का जो है वो पॉइंटिंग आउटसाइड, ऑब्वियसली इतना दिख रहा है, बट नॉर्मली जो सरफेस अगर बनेगी तो वो बाहर की साइड बनेगी. सो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, बिकॉज इसमें क्या इनसाइड बन रहा है, टुवर्ड सेंटर है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बाहर है, ये हो सकता है, इसमें क्या है, अंदर है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो योर करेक्ट आंसर इज बी. ओके, सो इस तरीके से क्या हमने क्या किया है, ऑप्शंस एलिमिनेट करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है. ओके, सो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, सो ये क्या है, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस शोन एंड द ट्रायंगुलर होल्स आर देन कट थ्रू एज शोन. What would be the resulting view of the paper when unfolded? ठीक है, सो इसमें क्या किया है, आपको ट्राइंगल्स कट किए गए एंड देन उसको फाइंड आउट करना है.
ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, यू कैन डू वन थिंग, इसको ओपनिंग वाले तरीके से करेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे ट्राइंगल फोल्ड करके, इस ट्राइंगल को फोल्ड करके इधर लाया, सो ऑब्वियसली फिर ट्राइंगल ही निकलेगा उससे। ठीक है, आप बाहर ट्राइंगल ही निकालोगे, आप स्क्वायर नहीं निकालोगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सो अगर ये इस डायरेक्शन में बन रहा है, सो इस डायरेक्शन में बनेगा ये। ओके, एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो अभी क्या है, ये अगर देखें तो ये हो सकता है, अगर यहाँ पे देखेंगे, सो ये कॉर्नर में प्रेजेंट है, ये इस कॉर्नर में प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो सी इज़ रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज अगर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है तो वो सारे कॉर्नर्स में प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सारे तो नहीं, एटलीस्ट एक साइड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। सो ये ऑप्शन हो सकता है, दैट इज़ डी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, सो ये ऐसे आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सो अगर हम इसमें अब कंपेयर करते हैं ए, बी एंड डी में, अगर हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है, सो हम कैसे करेंगे। अच्छा, अब इसको ओपन किया गया, देन इसको ओपन किया गया है। ठीक है, क्योंकि मेन जो इशू आ रहा है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस है, ये और ये सेम है, बट हम इसमें कंपेयर करते हैं तो यहाँ और यहाँ में डिफरेंस है। ठीक है, सो ये तो होगा नहीं। वाई? बिकॉज ये इस साइड में देख रहा है। ठीक है, पॉइंटिंग दिस साइड, सो इसमें क्या है, पॉइंटिंग दिस साइड। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन हट गया। अब हमें किससे कंपेयर करना है, अब हमें इस वाले पार्ट से कंपेयर करना है। ठीक है, सो ये इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। देखो, अब यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना दे रही हूँ। ठीक है, सो एक तरह का मिरर इमेज बनेगा ना इस लाइन के अराउंड। ठीक है, सो इसमें मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक सेकेंड ना, मैं इसको रब करके देन आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है, बन रहा है। सो दिस इज योर राइट आंसर। ओके ओके, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीड पेपर्स। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। सो अ शीट ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन द सीक्वेंस इन द गिवन बिलो। आफ्टर फोल्डिंग कट्स आर मेड एज पर द शेप्स मार्क्ड इन रेड एज शोन ऑन द राइट। ठीक है, सो जो कट्स बने हैं वो रेड शेप में बने हुए हैं। ओके, सो आइडेंटिफाई द रिजल्टिंग फिगर व्हेन द पेपर इज अनफोल्डेड फुली। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसको एक तरह से ओपन करके भी देख सकते हो। सो आपको सिर्फ हाफ अगर ओपन करो, ठीक है, सो ये पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ओके, 1 second, एंड दिस ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे बनेगा। ओके, सो अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ से एंड फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट मिरर इमेज ऑफ दिस। ठीक है, इसमें ट्राइंगल, दिस इज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड दिस इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। एंड अगर वो इमेज मतलब लाइक सेम बनेगा इधर, तो वो भी तो डाउनवर्ड ही फेस करेगा। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं, इसमें ये ऑप्शन हो सकता है। येस, दिस कैन बी योर आंसर। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सो ये ट्राइंगल, वो ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी योर आंसर। मतलब हमने अगर पूरा नहीं चेक किया तो आप बाकियों को भी देख लो कि अगर वो गलत हैं तभी आप इसको टिक करना। ठीक है, अभी हम इसको अगर चेक करेंगे तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें क्या ट्राइंगल ऊपर है एंड ये स्क्वायर नीचे है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले फिगर में क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में दूसरा है और राइट हैंड साइड में दूसरा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो अब आप टिक कर सकते हो कि हाँ, दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस वन वॉज क्वाइट ईजी। आई होप समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।